ये कैसी प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऑब्वियसली हमें पता है। अब आप कैसे याद रखोगे? 2 3 4 5 सिंपल। लेंथ एंड विड्थ होता है पेनिस का, जो एक्स का ये होता है पार्ट जो है उसको क्या बोल रहे हैं हम? ग्लैंड पेनिस। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टनिंग जोन क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो सभी बच्चों का क्या है बेटा, बायोलॉजी का तो फेवरेट सब्जेक्ट होता है, जिसके चक्कर में क्या करते हैं 10th में बच्चे फ्लो में बायो ले लेते हैं। लेकिन जब वो चीजें पढ़ते जाते हैं तो उनका जो मिथ होता है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, क्योंकि बायोलॉजी में सिर्फ एक ही चैप्टर ऐसा है जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट होता है। अब आप देखोगे जब आप आगे आगे पढ़ोगे, जो 10th के बच्चे होंगे या जो 12th में आ गए उन्हें पता होगा, जो 11th है वो कंप्लीटली क्या है बेटा, बॉटनी सेक्शन है। तो क्या है, आज हम वही चैप्टर आपके लिए लेके आ गए हैं, तो उसी इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ना होगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। एट द एंड फिर से वही कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को ध्यान से देखें, जो कोई प्रॉब्लम है कमेंट में बताएं। इसके साथ साथ बेटा आपको नोट्स भी प्रोवाइडेड होते रहेंगे, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जो क्या है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर। जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा, देख लेना आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मेन क्या होता है, हर चैप्टर में हम क्या करते हैं, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स आने वाले हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या है बेटा, सभी को पता होगा, जिसमें आप रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो, दोबारा से चीजें बना पा रहे हो, जनरेट कर पा रहे हो। जैसे कि स्कूल्स में क्या होता है, जब बच्चे फेल हो जाते हैं तो क्या करते हैं टीचर्स, री एग्जाम देते हैं ना, कि आप क्लास में तभी आपको अलाउ किया जाएगा बैठना जब आप री एग्जाम दोगे, अच्छे मार्क्स गेन करोगे। ऐसे ही होता है आपका रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में क्या है कि जब आप कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस, नई नई चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो बार बार, ठीक है, उसमें किस किस चीजों की जरूरत है हमें? सबसे मेन होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप लोग पूछोगे, मैं शायद पूछोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है, आप 10th से पढ़ते आ रहे हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें हमें दो ह्यूमंस की नीड हो, एक मेल एक फीमेल। तो जिसके अंदर हमें मेल और फीमेल की नीड होती है वो क्या होता है बेटा, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या दिया गया है, साथ के साथ अंडरलाइन करते चलेंगे बेटा, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है बेटा, कलर अच्छा नहीं लग रहा, चेंज कर लेते हैं बेटा, ऑल टाइम फेवरेट रेड कलर से करेंगे हम, ठीक है। इसमें क्या है, ये कैसी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऑब्वियसली हमें पता है, बायो पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजिकल प्रोसेस ही तो होगी, ठीक है। टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, क्या कर रहे हैं हम, नए किसी भी ऑफस्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ओवर जनरेशन, जिसकी वजह से जनरेशन टू जनरेशन स्पीसीज आपकी ट्रांसफर हो सके। कैसे, आपके दादा दादी, उसके बाद किसका बर्थ हुआ, आपके मम्मी पापा, मम्मी पापा से किसने जन्म लिया, आप लोगों ने, आपके फिर बच्चे होंगे, उनके बच्चों के बच्चे होंगे। तो ये क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते रहते हैं, कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। अब उसके अंदर देख लेते हैं ह्यूमन कैसे, कौन कौन सा रिप्रोडक्शन कर रहा है, क्या क्या चीजें उसकी उसमें उसको रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। मेल गैमेट्स में क्या होता है, टेस्टिस, और फीमेल गैमेट्स में आपका ओवा या फिर ओवम या एग, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नीड है। कैसे होते हैं, विविपेरस। विविपेरस कौन से होते हैं बेटा, विविपेरस वो होते हैं जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं किसी भी नए ऑफस्प्रिंग को, बच्चे को, ह्यूमन को। एग फॉर्मेशन नहीं होती इसमें, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म, डिफॉर्मिज्म क्या होता है, जैसे कि आप क्लास में बैठे हो, अब आपकी कंबाइंड क्लास चल रही है, प्राइवेट स्कूल्स में मेनली कंबाइंड क्लास होती है, क्या होता है आपका, बॉयज भी होते हैं गर्ल्स भी होते हैं, तो हम इजीली उनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं, पहचान लेते हैं। कैसे, बॉडी पार्ट्स अलग होंगे, स्ट्रक्चर अलग होगा, बोलने का तरीका अलग होगा। चलो बोलने का तरीका तो बाद में आ जाता है, लेकिन बॉडी पार्ट्स तो डिफरेंट होते हैं मेल्स एंड फीमेल्स में, तो जिसको हम इजीली डिमॉर्फिज कर पाए, डिफरेंशिएट कर पाए मेल और फीमेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होता है वो कब स्टार्ट होता है बेटा, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है, अब आप लोग सोचोगे प्यूबर्टी बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है, नहीं बेटा, जब मेल या फिर फीमेल या गर्ल्स या बॉयज 10 साल से ज्यादा की उम्र में आ जाते हैं तो क्या होता है, उनके हॉर्मोन्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं या हॉर्मोन सिक्रेट होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें मेल्स में हमें क्या चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि दाढ़ी आनी शुरू हो गई लड़कों में,
ठीक है, तो क्या कहते हैं, घर वाले बोल देते हैं ना कि बच्चे लड़के के दाढ़ी आ गई है तो हमारा बच्चा जवान हो गया है, तो वो प्यूबर्टी की एज में आती है। फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में बेटा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आनी स्टार्ट हो जाती है तो वो प्यूबर्टी की एज स्टार्ट हो जाती है, आपके हार्मोन्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, चेंजेस आपकी बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपका जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं वो कब से स्टार्ट हो जाते हैं, बेटा प्यूबर्टी से। अब ऐसा नहीं है कभी आप सोचो कि मैम प्यूबर्टी की एज में प्रेगनेंसी, नहीं बेटा, उसके वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद फीमेल्स के अंदर जब आपके हार्मोन्स डेवलप होंगे तो इजीली वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कौन कौन से आपके इवेंट्स होंगे। सबसे पहले क्या है, रिप्रोडक्टिव इवेंट। इसमें फर्स्ट प्रोसेस क्या आता है आपका, गैमेटोजेनेसिस। मैंने ये तो सुना सुना लग रहा है, कैसे, हमने किसमें पढ़ा था, फ्लावर वाले में भी पढ़ा था, जिसमें क्या हो रही थी आपकी फॉर्मेशन हो रही थी मेल और फीमेल गैमेट्स की। ठीक है, तो क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो रहे हैं, टेस्टिस, स्पर्म फॉर्मेशन, एग बन रहा है आपका। ठीक है, उसके बाद इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है, ये तो इंटरेस्टिंग है, किसी की लव स्टोरी है, क्लास में आप किसी को पसंद कर रहे हो, आप उससे बातचीत कर रहे हो, उसके बाद आपकी प्लानिंग होती है, फ्यूचर प्लानिंग होती है, फैमिली प्लानिंग करते हो, तो उसमें क्या होता है, जब मेल और फीमेल के बीच में इंटरकोर्स होता है तो उसके बाद जो स्पर्म होता है वो ट्रांसफर किया जाता है फीमेल ट्रैक्ट के अंदर, तो वो क्या कहलाया जाता है आपका, इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन फीमेल ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गैमेट्स एक साथ जाके मिल जाएंगे तो क्या होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूज हो जाएंगे, तो फ्यूज होने के बाद क्या बना लेते हैं, जाइगोट। क्या बन रहा है आपका, जाइगोट बन रहा है। ये क्या बन गया आपका, जाइगोट। अब हमें पता है जब जाइगोट बनता है तो उसके अंदर सेल डिवीजन होने शुरू हो जाते हैं, मल्टीपल सेल डिवीजन होगा आपका। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन हुई, नंबर ऑफ सेल सिंगल थी, डिवीजन हुआ, एक से दो हो गई, फिर से डिवीजन हुआ, कितनी हो गई, चार। अगेन ये तो डिवाइड होते जा रहे हैं, डिवीजन चल रहा है कंटिन्यूसली, चार से कैसी हो गई बेटा आपकी, आठ। ठीक है, और एट द एंड ये क्या बना लेते हैं बेटा, ब्लास्टोसिस्ट। स्ट्रक्चर ऐसे ही देख लेते हैं रफली, क्या बना लिया बेटा इन्होंने, ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या है, ब्लास्टोसिस्ट बेटा किस में यूज होता है, बेटा इम्प्लांटेशन के अंदर। मतलब मेल का काम तो खत्म हो गया, अब जो चीजें होंगी वो किसके अंदर होंगी, फीमेल्स के अंदर होंगी। तो इम्प्लांटेशन में क्या होता है बेटा, ये देख लेना, हम साथ के साथ रफ करते चल रहे हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको, वैसे तो बेसिक सा है, सेल डिवीजन सबको पता होगा कि जाइगोट का सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बन गया आपका, देख लेते हैं। अब आपका ब्लास्टोसिस्ट जो है वो क्या करेगा, अब हम फीमेल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा आपका, इसके अंदर यूट्रस लाइन या यूट्रेन लाइन आपकी प्रेजेंट होती है, ऐसे ऐसे और ऐसे हो गई। ठीक है, अब जो ये लाइन आपकी हुई है बेटा, एक सेकंड इसको डार्क कर लेते हैं, कभी आपको समझ ना आए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ब्लास्टोसिस्ट का क्या काम है, देख लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट किस तरीके से वर्क करेंगी। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या करती है, यूट्रीन लाइन पे आके स्टिक हो जाती है, यहाँ पे, यहाँ से आते 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 डिवीजन होता जा रहा है और एट द एंड वो क्या कर रही है, यूट्रस पे जाके स्टिक हो रही है। तो वो क्या कहलाया जाता है आपका, इम्प्लांटेशन, जिसके अंदर अटैचमेंट या फिर जो ब्लास्टोसिस्ट सेल है वो यूट्रीन लेयर के पास जाके अटैच्ड हो जाती है। अब इम्प्लांटेशन हो गया, जाइगोट बन गया, अब क्या होगा, अब क्या आता है बेटा, गेस्टेशन पीरियड, मतलब अब फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन किसकी होगी, बेबी की तो फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, तो वो टाइम पीरियड कितना होता है, 9 मंथ्स का होता है। तो वो क्या कहलाया जाता है बेटा आपका, गेस्टेशन पीरियड, जिसके अंदर आपके एम्ब्रियो के डेवलपमेंट वगैरह होंगे, चेंजेस आएंगे बॉडी में, वो सब आपका गेस्टेशन पीरियड के अंदर आएगा। तो ये आपको आगे बताया जाएगा, तो बेसिक बेसिक सा बता रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या आता है आपका, पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन में क्या होता है, अब बच्चा कंप्लीट हो गया, 9 मंथ कंप्लीट हो गया, तो क्या होगा, डिलीवरी होगी। ठीक है, तो जो डिलीवरी वाला पीरियड होता है, जो डिलीवरी होती है उसको क्या बोल देते हैं, पार्ट्यूरेशन, मतलब चाइल्ड डिलीवरी।
और एट द एंड ये सब फीमेल्स में हो रहे हैं, मेल्स में नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका लैक्टेशन पीरियड। एट द एंड क्या होता है, लैक्टेशन पीरियड आता है। इसके अंदर क्या आता है, ब्रेस्ट फीडिंग। उसमें क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी जो फीमेल्स होती है वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, ठीक है। माँ का दूध पिलाना जरूरी होता है, बच्चे के लिए हेल्दी होता है ना। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है बेटा वो लैक्टेशन पीरियड आपका कहलाया जाता है। तो ये सारे क्या हो गए आपके रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हो गए, जो ह्यूमंस के अंदर है, मेल्स के अंदर डिफरेंट है, फीमेल्स के अंदर डिफरेंट है, लेकिन ज्यादा काम तो फीमेल्स का ही है। क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद तो सारी चीजें जो चेंजेस आएंगे, सारे प्रोसेस होंगे वो फीमेल्स के अंदर होंगे। तो ये आपका हो गया रिप्रोडक्टिव इवेंट। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि क्या होता है लेडीज फर्स्ट, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कोई स्कोप नहीं है। आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, लड़कों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल को हम बाद में पढ़ लेंगे। क्या होगा, बाद में पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं होगा, कोई वैल्यू कम नहीं हो जाएगी, लेकिन आज हम मेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लड़कों को भी थोड़ी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हर बार की लेडीज फर्स्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको पहले। ओ आई थिंक सब कुछ समझ आएगा। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होते हैं आपके, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब आप पढ़ो तो आपके दिमाग में एक ही स्ट्रक्चर आना चाहिए, ये चार्ट आपके दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए, क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं आप कहोगे मैम आप बार बार रेड कलर यूज करते हैं, आप ज्यादा ही ऑब्सेस हो। हाँ बेटा मेरा फेवरेट कलर है तो मैं रेड ही यूज करूं, आपका जो सा होगा आप वो यूज कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, टेस्टिस। मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है बेटा, टेस्टिस। फिर जो आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आते हैं उसके अंदर आपके तीन पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले आता है आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फिर आपके आते हैं ग्लैंड, फिर आते हैं आपके एक्सेसरी डक्ट, ठीक है। अब इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब जो आपके बॉडी के बाहर एक्सटर्नल जो पार्ट होगा मेल में, वो कौन कौन से होते हैं बेटा, पेनिस और स्क्रोटम, ठीक है। फर्स्ट हो गया आपका पेनिस, नंबर कितना होता है 1, स्क्रोटम कितने नंबर में होते हैं बेटा 2, ठीक है। स्क्रोटम के अंदर ही क्या होता है आपके टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। अब देख लेते हैं ग्लैंड। ग्लैंड से बेटा सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं आएगी, मेनली तो प्रोस्टेट ग्लैंड का ही यूज होता है, लेकिन इससे पहले भी आपकी एक और ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है बेटा, लिख लेते हैं, सेमिनल वेसिकल। कौन सी ग्लैंड है बेटा, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, ठीक है। तो आपकी कितनी ग्लैंड्स हो गई, टोटल 3 ग्लैंड्स होती हैं, जिसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड्स आपकी नंबर कितने होते हैं 1, बल्ब्यूरेथ्रल ग्लैंड भी कितनी होती है बेटा आपकी 2, और सेमिनल वेसिकल्स भी आपकी 2 ही होती हैं, आपको आगे स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके क्या आ गए, डक्ट्स। कौन कौन से आपके डक्ट्स होते हैं, सबसे पहले आ गया आपका वेस्ट डिफरेंस। डक्ट्स का क्या यूज होता है बेटा, जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है टेस्टिस के अंदर, उसको ट्रांसफर कराने में किन किन चीजों से उसको पास होके जाना पड़ेगा, मतलब एक तरीके के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं ये, ठीक है। सबसे पहले वेस्ट डिफरेंस, देन वेस्ट एफरेंशिया, रेटिटेस्टिस, यूरेथ्रा, एजुकेटरी डक्ट और एपिडाइडिमिस। ये आपके डक्ट्स हो गए। तो ये आपको लर्न करना है, जब भी आपको मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में पूछा जाए तो इस चार्ट को आप अपने दिमाग में सेव कर लो, फीड कर लो, इससे आप इजीली डिफाइन कर पाओगे। अब मैम बहुत हो गया, अब हमें आप स्ट्रक्चर के थ्रू समझा दीजिए, ठीक है बेटा। चलो स्ट्रक्चर बता देते हैं, आपको डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं जिसमें आप इजीली समझ पाओगे, ठीक है बेटा। चलिए फाइनली क्या पढ़ रहे हैं अब हम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम आपको अब चीजें बताएंगे। अब आपको क्या है, वो थोड़ा सा ज्यादा, इतना तो आई थिंक सबको समझ आ जाएगा, चीजें आपको दिखनी भी तो चाहिए। सबसे पहले डायग्राम बनाना जरूर सीख लेना बेटा, क्योंकि बोर्ड में मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव का क्वेश्चन प्लस डायग्राम और उसकी नेमिंग 100% आएगी, या तो 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, कभी कभी क्या होता है 5 मार्क्स के अंदर भी वो बोर्ड में एग्जाम में क्या होते हैं आपके क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ये क्या है, मेल के अंदर दो क्या है आपके
स्क्रोटम। ये क्या हो गए आपके स्क्रोटम। अब स्क्रोटम के अंदर क्या प्रेजेंट है आपके टेस्टिस। ये क्या हो गई आपकी दो टेस्टिस हो गई। क्या हो गई टेस्टिस। टेस्टिस से जो बिल्कुल मिल के एक चीज होती है प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी एपिडाइडिमिस। ठीक है। क्या होगा आपका स्पर्म फॉर्मेशन होगा। वो क्या होता है सेमिनोफेरस ट्यूबल से रेटिटेस्टिस, फिर क्या होता है आपका एपिडाइडिमिस, फिर आपका वेस्ट डिफरेंस। इस तरीके से पास होगा। अभी आपको आगे बताया जाएगा, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या हुआ आपके स्क्रोटम प्रेजेंट है, स्क्रोटम के अंदर आपके टेस्टिस प्रेजेंट है, टेस्टिस हो गई। टेस्टिस से क्या होता है अटैच होते हैं आपकी एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस के बाद क्या होता है कि जो स्पर्म आपका बन गया है वो क्या होगा ट्रांसफर होना शुरू होगा किसके थ्रू बेटा वेस्ट डिफरेंस के थ्रू। और कहा जाता है बेटा वो यूरिनरी ब्लेडर के अंदर से नहीं बेटा, सबको लग रहा होगा अंदर से, ये यूरिनरी ब्लेडर के पीछे से जाता है। कहां से यूरिनरी ब्लेडर के पीछे से। उसके बाद यूरिनरी ब्लेडर से पीछे से जाएगा तो जाके क्या फॉर्म कर लेता है ये सेमिनल वेसिकल्स बना लेता है। अब सेमिनल वेसिकल्स क्या आपकी ग्लैंड पता है कितनी थी टू थी। एक ये हो गई एक ये हो गई। इसने क्या किया सेमिनल वेसिकल्स बना ली। उसके बाद जब ये ज्वाइन होगा तो उसके बाद क्या बना लेते हैं जब ये यहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाता है मतलब यूरिनरी ब्लेडर क्या बना लेता है इजैकुलेटरी डक्ट। डक्ट बन गए आपके। अब क्या हुआ जो सीमेन वगैरह होगा जो यूरिन होगा वो आपका ट्रांसफर होना शुरू होगा। तो उसके बाद यहाँ पे जाके क्या बन जाते हैं फॉर्मेशन हो जाती है बेटा आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड की। अब मैम आपने तो बताया था प्रोस्टेट ग्लैंड एक होती है तो बेटा ये एक ही है। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि आपको इजीली दिख सके, दो नहीं है ये। ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपके बल्ब्यूरेथ्रल ग्लैंड्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है। एट दी एंड क्या होता है ये जो यूरिन वगैरह है ये पास होके ये क्या है आपका पेनिस। पेनिस के साथ साथ एक आपका स्ट्रक्चर होता है जो क्या कहलाया जाता है ग्लैंड पेनिस। ठीक है। ये क्या है जहां से यूरिन पास हो रहा है बेटा यूरेथ्रा। ठीक है। सबकी नेमिंग इस तरीके से दी गई है बेटा, नेमिंग आप जब भी करो तो एक ही साइड करना, अगर दोनों साइड करोगे तो कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। अब क्या हुआ ग्लैंड पेनिस क्या होता है वो जो एनलार्ज पार्ट होता है उसे हम ग्लैंड पेनिस बोल देते हैं। उसी के ऊपर क्या होती है फोल्डेड लाइक स्किन प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं फॉर स्किन या फिर प्रेफ्यूज। क्या बोल देते हैं फॉर स्किन या फिर प्रेफ्यूज। और एट द एंड क्या होता है ये जो ओपनिंग पार्ट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं यूरेथ्रल मेटस, जिसके थ्रू क्या हो रहा है आपका यूरिन या फिर सीमेन आपके मेल के बॉडी पार्ट से बाहर निकल रहा है। तो आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। आपके स्पर्म फॉर्मेशन हुई। स्पर्म किसके अंदर बन रहा है स्क्रोटम प्रेजेंट है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर आपका स्पर्म बन रहा है एपिडाइडिमिस। फिर वैसा डिफरेंशिएट पास होके वो कहा जा रहा है यूरिनरी ब्लेडर के पीछे से जा रहा है। फिर वो क्या बना रहा है सेमिनल वेसिकल्स मतलब जो आपकी एक्सेसरी ग्लैंड है वो बना रहा है। प्रोस्टेट ग्लैंड इजैकुलेटरी एट द एंड यूरेथ्रा से क्रॉस होके ग्लैंड पेनिस सॉरी पेनिस उसके बाद ग्लैंड पेनिस और वो क्या करता है फिर मेटस से बाहर निकल जाता है मेल के अंदर। ये आपका हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। ऐसे ही देख लेते हैं आपको एनसीईआरटी में साइड व्यूज दिए गए हैं। ये तो आपका फ्रंट व्यू हो गया। साइड व्यूज में क्या होते हैं इस तरीके से आपका ये तो हो गया आपका क्या मेल रिप्रोडक्टिव का ओपन। उसके बाद ये क्या होता है आपका सेक्शनल व्यूज, जैसे हमने दूसरे पार्ट में पढ़ा था सेक्शनल व्यूज वगैरह पढ़े थे लॉन्गिट्यूडनल व्यूज। तो इस तरीके से क्या होता है ये यहाँ से क्या होता है आपका इस तरीके से पास हो के मतलब यहाँ से आपका टेस्टिस से स्पर्म पास हुआ ऐसे यूरिनरी ब्लेडर के पीछे से गया ऐसे पास होके क्या होगा फिर यहाँ से बाहर क्या होता है आपके यूरिन वगैरह पास हो जाती हैं। तो आप एनसीईआरटी में कोई सा भी डायग्राम बेटा इजी तो ये रहेगा मेरा मानना तो यह आप ये डायग्राम इजीली लर्न कर पाओगे। इसके अंदर सारी आपको नेमिंग्स वगैरह दी गई हैं। तो ये हमेशा याद रखना जो टेस्टिस या स्पर्म होगा वो यूरिनरी ब्लेडर के पीछे से जाता है ना कि अंदर से। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना अंदर से जा रहा है वो। ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका। उसके बाद चलते हैं अब आप टेस्टिस के बारे में पढ़ लेते हैं। टेस्टिस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है बेटा। जो आपका लास्ट वाली ग्लैंड थी उसको हम क्या बोल रहे थे कॉपर ग्लैंड भी तो कहलाई जाती है बेटा, वो नाम भूलना नहीं, दो नाम होते हैं कोई सा भी आप याद रख सकते हो तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो तो आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं लेकिन मेनली क्या आपको ग्लैंड्स के नेम याद होने चाहिए कि आपके तीन तरह की ग्लैंड्स है बाकी आपके डक्ट्स हैं। अब इसमें टेस्टिस, अब टेस्टिस का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है ओवल शेप सॉरी
कैसा है बेटा ये? ओवल शेप का स्ट्रक्चर है। ओवल मतलब अंडा देखा है आपने, वो भी तो ओवल शेप का होता है। तो स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या हो रहा है आपका स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है। ध्यान रखना बेटा, स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो ये टेस्टिस कैसा होता है आपका? ओवल शेप का होता है। इससे क्या अटैच होती है आपकी एपिडाइडिमिस, हमने पढ़ा था, अटैच है। उसके बाद वेस्ट डिफरेंस, जो वेस्ट डिफरेंस आपका यूरिनरी ब्लेडर तक स्पर्म को पहुंचा रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी विड्थ और लेंथ कितनी होती है। विड्थ होती है बेटा इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ कितनी होती है? 4 to 5। अब आप कैसे याद रखोगे? 2 3 4 5, सिंपल। लेंथ एंड विड्थ 2 3 4 5, वन ही तो हटाना है, तो ऐसे याद रख लेना, ओवल शेप का हो गया। उसके बाद इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे? अब अभी हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, गैमेट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, सेक्स हार्मोन्स बना रहे हैं। मेल और फीमेल के अंदर सेक्स हार्मोन्स बनते हैं, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं? गैमेट फॉर्मेशन करा रहे हैं। सेक्स हार्मोन मतलब एंड्रोजन, आपका एंड्रोजन बन रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका टेस्टिस। अब टेस्टिस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था फ्लावर वाले में, ऐसे ही हम क्या करते हैं, छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर हैं उनको हम सेक्शनल व्यूज करके इजीली देख पाते हैं कि उनके अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको स्क्रोटम का बताया था, स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस है उसके स्ट्रक्चर बताए हैं आपको। अब उसका हम अच्छे से कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि उसके अंदर किस तरह के कंपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया आपका टेस्टिस का स्ट्रक्चर। अरे मैम, ये तो कंफ्यूज हो गए हम। कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले क्या है, ये आपकी क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या है आपके? टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स, जो कितने होते हैं? 250। मतलब एग्जांपल ले लो, आपके स्कूल के अंदर क्या है, या आप किसी भी होटल वगैरह में जा रहे हो तो रूम्स होते हैं, ऐसे ही स्कूल के अंदर अलग अलग क्लासेस होती हैं। इसी तरीके से टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं क्लास के अंदर कितने बच्चे बैठ सकते हैं। बच्चे तो बहुत सारे आ जाएंगे। ऐसे ही चलो स्कूल का एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, होटल का एग्जाम्पल लेते हैं कि एक रूम के अंदर हद से हद कितने बच्चे, ओ कितने लोग जा सकते हैं? 2 से 3। फैमिली होगी तो 4 से 5 जा सकते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स के अंदर आपके या तो सेमिनोफेरस जो ट्यूबल्स होते हैं वो प्रेजेंट होंगे, एक। दूसरे कंपार्टमेंट में कितने हो जाएंगे? 2, एक 1 एंड 2। थर्ड कंपार्टमेंट में कितने हो गए? 3। तो एट द लास्ट कितने होते हैं? जो मैक्सिमम होते हैं वो 3 होते हैं, जो मिनिमम होते हैं वो 1 होते हैं। अब पूछोगे आप मैम सेमिनोफेरस ट्यूबल्स क्या है? बेटा सेमिनोफेरस ट्यूबल्स के अंदर ही तो स्पर्म फॉर्म हो रहा है। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस थे, टेस्टिस क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। तो जो स्पर्म बन रहा है वो सेमिनोफेरस ट्यूबल्स के अंदर बन रहा है। अब स्पर्म फॉर्मेशन आपकी हो गई। अब स्पर्म फॉर्मेशन हो गई, हमने रूम्स वगैरह चेक कर लिए, हमने होटल में क्या किया, एंट्री कर ली, रजिस्ट्रेशन करा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? बाहर घूमने जाना है हमें। तो क्या है, रूम से बाहर निकलोगे तो लॉबी भी तो होती है, रिसेप्शन एरिया देखा है जहाँ पे बहुत सारी चेयर्स वगैरह पड़ी होती है। तो ऐसे ही क्या होता है, जब आप बाहर निकलोगे तो क्या होते हैं आपकी बहुत सारी, ये कहाँ से पास होगा? रेटेड टेस्ट, मतलब रिसेप्शन में बहुत सारी चेयर्स रखी हुई है। स्पर्म को मान लो आप लोग, नहीं नहीं नहीं, इतना भी एज्यूम मत करना, इतना गंदा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि आप लोग क्या है, कमरे के अंदर हो, स्पर्म जो है वो सेमिनोफेरस ट्यूबल्स के अंदर है, और वो किस तरीके से बाहर जाएगा, किस तरीके के पेनिस तक पहुंचेगा वो देख रहे हैं। रूम से हम बाहर निकले, गेट खोला, कहाँ पहुंचे हम? लॉबी में पहुंच गए। तो वो लॉबी क्या है? रेटिटेस्टिस। क्या हुआ? लॉबी में हमने देखा चेयर्स वगैरह पड़ी हैं। रेटिटेस्टिस के बाद वो पास होंगे वैसा एफ्रेंशिया, मतलब इसको हम कंसिडर कर लेंगे लिफ्ट। लिफ्ट क्यों कंसिडर कर रहे हैं? अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो अपनी जिस चीज से आप गए हो गाड़ी वगैरह से, उसके पास भी तो पहुंचना है, तो पार्किंग एरिया में भी तो जाना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है बाहर ही गाड़ी छोड़ दोगे, पार्किंग में ही तो खड़ी होती है गाड़ियां। तो क्या होगा, आप लिफ्ट से पास होके कहाँ पहुंचे? एपिडाइडेमिस, मतलब पार्किंग तक पहुंच गए। अब एपिडाइडेमिस क्या करेगी? आप गाड़ी उठाओगे, होटल से बाहर निकल जाओगे, सिंपल। क्या हुआ? स्पर्म बना, सेमिनोफेरस ट्यूबल के अंदर बना, गेट खुला, लॉबी में पहुंचे। किसमें पहुंचे? रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस के बाद कहाँ गया? वो वैसा एफ्रेंशिया। वैसा एफ्रेंशिया के बाद वो किसके पास गया? कहाँ पहुंचे हम? लिफ्ट लेके किसमें पहुंचे? पार्किंग एरिया में। तो वो क्या हुआ आपका? एपिडाइडेमिस।
और एट द एंड हमने गाड़ी उठाई और हम होटल से बाहर निकल गए, मतलब वैसा एफरेंशिया के थ्रू स्पर्म आपका कहाँ पहुंच जाएगा? अब यूरिनरी ब्लेडर, मतलब आप किसी भी जगह जहाँ आपको घूमने जाना है वहां पहुंच जाओगे, टूरिस्ट प्लेस से इजीली पहुंच जाओगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। अब देख लेते हैं इसके अंदर जो सेमिनोफेरस ट्यूबल्स होते हैं वो किस किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या उनका काम होता है। अभी हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाया था, अब इसके जो ये सेमिनोफेरस ट्यूबल्स है इसका भी हम सेक्शनल व्यू करके इजीली देख पाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं चलो। तो सबसे पहले क्या है, हमने क्या कर लिया, क्रॉस सेक्शन कर लिया किसका, सेमिनोफेरस ट्यूबल्स का। अब सेमिनोफेरस ट्यूबल्स का हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया ऐसा, उसके अंदर क्या है, आपके सेमिनोफेरस ट्यूबल्स है। सेमिनोफेरस ट्यूबल्स के अंदर क्या होती है, आपकी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सर्टोली सेल्स हो गई आपकी, दूसरी आपकी स्पर्मेटोगोनिया हो गई, जो उसके पास छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, इनको हम क्या बोल देते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये जो होता है आपका सर्टोली सेल्स होती है। सर्टोली सेल्स का मेन फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसको, सेक्स हॉर्मोन, स्पर्म को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो खाली स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इम्यूनोकॉम्पिटेंट। ठीक है, फर्स्ट। दूसरी बेटा, दूसरी में ये दोबारा हो गया है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। दूसरी कौन सी सेल्स होती है, लीडिंग सेल। ठीक है, लीडिंग सेल ही क्या करती हैं, आपकी एंड्रोजन जो बनाती हैं वो लीडिंग सेल ही तो बना रही है। लीडिंग सेल का तो मेन फंक्शन होता है बेटा, क्या होता है, आपको नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल रिपीट हो जाता है लीडिंग सेल्स से रिलेटेड। ठीक है, तो क्या होती है, दूसरी जो सेल्स होती हैं वो होती हैं आपकी लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स क्या कर रही हैं, आपकी मेल टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स बना रही हैं। मेल टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स कौन से होते हैं, एंड्रोजन। अभी हम पढ़ के आए थे कि फंक्शंस में क्या था, एंड्रोजन बन रहे थे आपके, तो क्या करा रही है बेटा, मेल टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स बना रही हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, मेल टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स, जिनको हम क्या बोल देते हैं बेटा, एंड्रोजन। क्या बोल रहे हैं, एंड्रोजन। ठीक है, तो क्या हुआ, आपकी जो सेमिनोफेरस ट्यूबल थी उसके अंदर भी क्या थे, आपके सेल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट थी। लीडिंग सेल्स थी आपकी, दूसरी आपकी इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स थी। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर सेमिनोफेरस ट्यूबल्स किसके अंदर है, सेमिनोफेरस ट्यूबल्स आपके क्रॉस सेक्शन जो हमने करा उसके अंदर क्या क्या है आपकी, फर्स्ट सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्यों है, जिससे वो न्यूट्रिशन दे सके किसको बेटा, स्पर्म को। अब स्पर्म को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ऐसे ही, अगर आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आप सर्वाइव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ऐसे ही क्या होता है कि स्पर्म को भी न्यूट्रिशन की नीड होती है। उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया कैसी होती है बेटा, मेल जर्म लेयर, मतलब जो स्पर्म फॉर्मेशन करा रही है। ये हो गया आपका। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर सेमिनोफेरस ट्यूबल्स, उसके अंदर आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन हो रहा है स्पर्म का। स्पर्म पास होगा, लोबी से निकलेगा, पार्किंग तक पहुंचेगा, वैसा डिफरेंशियल से यूरिनरी ब्लेडर तक जाएगा, एट द एंड वो यूरेथ्रा से पास होके क्या करता है, बाहर निकल जाता है। ऐसे ही यूरिन होता है, वो भी सीमेन होता है, वो भी इस तरीके से पास हो जाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर। आई थिंक सबको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, समझ नहीं आएगा तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो सेमिनोफेरस ट्यूबल्स हैं उसके दो टाइप के, अभी हमने सेल्स पढ़ी थी, उनके देख लेते हैं नाम क्या क्या है, उनका क्या क्या फंक्शन है आपका। सेमिनोफेरस ट्यूबल्स के अंदर सबसे पहले थी आपकी स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या कर रही थी, हेल्प कर रही थी फॉर्मेशन में, किसकी फॉर्मेशन में, मैम स्पर्म की फॉर्मेशन में। ठीक है, सर्टोली सेल्स थी, कैसी थी, इलोंगेटेड थी, बड़ी थी, हेल्प कर रही थी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, किसको, स्पर्म को। मतलब आप होटल में रुक गए हो, अब आप होटल में रुक रहे हो तो आपको खाने की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो जब आप फोन वगैरह करोगे रिसेप्शन वगैरह को तभी तो वो खाना आप तक पहुंचाएंगे। तो ये क्या होते हैं कि सबके अपने अपने काम होते हैं। सर्टोली सेल्स का अलग काम होगा, आपका स्पर्मेटोगोनिया का अलग काम होगा, वो सब किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर्मेशन करा रहे हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन करा रहे हैं। अब ये आपका स्पर्मेटोगोनिया हो गया, इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो खाली स्पेस होता है वो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन से ये अटैच होते हैं, क्या कराते हैं बेटा,
जो सेमिनोफेरस ट्यूबल्स के अंदर ये स्पर्म है, ये इससे अटैच हो जाएंगे, इसके हेड से, सर्टोली सेल्स के हेड से अटैच होंगे, तो इन्हें क्या होगा, न्यूट्रिशन मिल जाएगा। क्या मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया। अब जो होता है सेमिनोफेरस ट्यूबल्स जब स्पर्म को रिलीज करेगी किसके अंदर, ल्यूमेन के अंदर, तो वो क्या कहलाया जाता है, स्पर्मिएशन। वो कौन सी प्रोसेस होती है आपकी, स्पर्मिएशन। तो बेटा स्पर्मिएशन से रिलेटेड 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी आते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा, लेकिन आप याद कर लेना इसको, ठीक है, बोलना नहीं है। ये हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, इजीली आपको चीजें समझ आ रही होंगी। बाकी आपको जल्दी जल्दी, अब तक क्या है हमारा टारगेट, हम बहुत कम वीडियोस डाल देते हैं, हमारा टारगेट रहेगा कि हर 2 दिन में या हर मैक्सिमम 3 दिन में आपको नई वीडियोस मिलती रहे। तो उसके लिए आपको क्या होगा, वीडियोस देखनी पड़ेंगी, आपको मेरे को रेस्पॉन्स बताना पड़ेगा कैसा रहा, आपको चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। अब देख लेते हैं, हमने अभी बताया था पाथवे ऑफ स्पर्म। आई थिंक आपको समझ आ गया, वो जो एग्जांपल दिया था, आप रूम से बाहर निकले, लॉबी तक पहुंचे, लॉबी से फिर लिफ्ट ली, लिफ्ट लेके आप पार्किंग में गए, पार्किंग से गाड़ी उठाई, पास हो गई, बाहर निकल गए, टूरिस्ट प्लेस पे पहुंच गए। अब देख लेते हैं इसको ही हम किस तरीके से याद रख सकते हैं। सबसे पहले सेमिनोफेरस ट्यूबल्स के अंदर स्पर्म घूम रहे हैं, आप रूम के अंदर हो, अब वो पास होंगे रेटिटेस्टिस, मतलब आप लोबी तक पहुंच गए। रेटिटेस्टिस के पास होते हैं वेस एफरेंशिया। वेस एफरेंशिया क्या होता है, एक तरीके का आपका क्या है, मतलब इसमें डायरेक्ट पहुंच गए आप, मेजर मेजर से हैं वेस एफरेंशिया। उसके बाद आपका एपिडाइडेमिस। वेस एफरेंशिया क्या थी, लिफ्ट थी। एपिडाइडेमिस में क्या हुआ, आप पार्किंग तक पहुंच गए, फिर आपने क्या किया, वेस डिफरेंस तक पहुंचे, गाड़ी उठाई, बाहर निकल गए। उसने क्या किया, आपको इजैकुलेटरी डक्ट तक पहुंचाया। इसके अंदर मेजर मेजर से बताएं, अदरवाइज यूरिनरी ब्लेडर के पीछे से जाएगा, एजिकुलेट डक्ट से पास होगा, फिर यूरेथ्रा से पास होगा, तब क्या होगा, पेनिस तक पहुंच जाएगा। तो एजिकुलेटरी डक्ट एट द एंड यूरेथ्रा, पेनिस से पास होकर जो आपका होल लाइक स्ट्रक्चर होता है यूरेथ्रल मेटस से बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल रहा है, यूरिन या फिर सीमेन, ठीक है, या फिर आपका स्पर्म। अब देख लेते हैं जो आपके एक्सेसरी डक्ट्स हैं, सॉरी कभी कभी हो जाता है, एक्सेसरी जो डक्ट्स है वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं। अभी हमने आपको पहले बताया था वैसे एफरेंशिया वगैरह ये ट्रांसपोर्ट ही तो करा रहे हैं। किसको करा रहे हैं, स्पर्म को करा रहे हैं। इसमें क्या होता है, स्टोरेज होती है, स्टोर करके रखते हैं, ऐसा तो नहीं स्पर्म एकदम बाहर निकल जाएगा, या एक ही बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, स्पर्म आपके स्टोर होते हैं, ये एक तरीके से ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं। अब एक्सेसरी ग्लैंड्स का आप देख लेते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स में हमने पढ़ी थी सबसे पहले सेमिनल वेसिकल, जो कितनी थी बेटा, 2 थी, जो स्टार्टिंग में प्रेजेंट हो गई थी, बन गई थी जाके यूरिनरी ब्लेडर के अंदर। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होती है बेटा, 1 होती है, मतलब ये क्या है, मिंगल है, रिलेशनशिप चल रहा है। लेकिन 1-2 बच्चा क्या होता है क्लास में, वो सिंगल ही रह जाता है, उसको कोई लड़की वो पटा नहीं पाता, मिल नहीं पाती है। तो ऐसे ही क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कहलाया जाता है, सिंगल है बेटा। और बल्ब यूरेथ्रल भी क्या है, कपल्स है, मतलब 2 कपल्स इधर बैठे हैं, 2 इधर बैठे हैं, जो बीच वाला है वो सिंगल है, वो उन्हें देख के क्या होता है, जेलस होता रहता है। अब देख लेते हैं लोकेशन। ये लोकेटेड होते हैं पोस्टेरियर टू यूरिनरी ब्लेडर, मतलब यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, यूरिनरी ब्लेडर के नीचे, क्योंकि ये पास होके ही तो जा रहा है। जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बाद में ही तो बनता है, एजुकुलेटरी डक्ट से पहले। उसके बाद फिर आपका बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, वो कहाँ होता है, बिलो, वो प्रोस्टेट के भी नीचे होता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं बेटा, अब हमें पता है, एक बार पीछे देख लेते हैं, रुको एक सेकंड, अभी स्ट्रक्चर पे जाते हैं अपने। अब देख लेते हैं क्या हुआ, यहां से आपका सेमिनल वेसिकल से इजैकुलेटरी डक्ट आपके बन गई। अब ये क्या करेगा, जब यहाँ से जाएगा तो क्या कहते हैं, ये क्या बोल देते हैं कि ये आप, अरे तू यहाँ से जा रहा है तो हमारा भी कुछ सामान लेके चला जा। सामान लेके जा रहा है तो वो उसको क्या करते हैं, सिक्रेशन करा देते हैं, अपने पास से कुछ जो चीजें होती हैं वो उनको सिक्रेशन कराने के लिए उसको दे देते हैं। फिर वो यहाँ से पास होगा तो ये भी उसको कुछ चीजें दे देंगी, तो क्या होता है, ये सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है बेटा। आ जाते हैं दोबारा, कहाँ थे, यहाँ पे। तो क्या करा रहे हैं, ये सिक्रेशन करा रहे हैं किसके बेटा, सेमिनल प्लाज्मा, जो सिक्रेट करते हैं 60 से 70% सेमिनल वेसिकल्स के अंदर, 25 to 30% होता है आपका सेमिनल प्लाज्मा के अंदर, और ऐसे ही बल्ब यूरेथ्रल में होता है 5 से 10%, ठीक है। अब ये क्या सिक्रेट कराते हैं, फ्रक्टोज।
या फिर दूसरा है आपका प्रोस्टेग्लैंडिस, ये क्या सिक्रेट करा रही है, कैल्शियम, कैल्शियम की भी तो नीड हो रही है, जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है बाहर निकल जाए। ये क्या करा रहे हैं, म्यूकस, हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सिक्रेशन प्रोवाइड करते हैं। कुछ कुछ चीजें क्या करते हैं कि स्पर्म जा रहा है तो तू हमसे भी थोड़ी चीजें लेके जा, तू हम कुछ कुछ चीजें उसको दे देते हैं जिसकी वजह से वो बॉडी से बाहर निकल सके, ट्रांसफर हो सके, जिन चीजों की हमें नीड नहीं है। ये हो गया आपका एक्सेसरी ग्लैंड, डक्ट हो गई आपकी एक्सटर्नल जेनिटलिया, अभी आपको बता देते हैं। अब सीमेन देख लेते हैं। सीमेन क्या होता है बेटा, सीमेन खाली ये नहीं है कि सीमेन जो बनता है सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इक्वल्स टू सीमेन कहलाया जाता है। खाली स्पर्म को सीमेन नहीं बोलते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं, जब एक्सेसरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। सेमिनल प्लाज्मा के अंदर सिक्रेशन होता है, कौन कौन सी ग्लैंड का, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स और कॉपर। कॉपर ग्लैंड का भी दूसरा नाम क्या था, बल्ब्यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो क्या करा रही है, सिक्रेशन करा रही है, चीजों को बाहर निकाल रहे हैं, एक्स्ट्रा चीजों को, ठीक है। तो सीमेन क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, वो क्या कहलाया जाता है आपका, सीमेन। एट द एंड लास्ट देख लेते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर क्या है आपका, सबसे पहले आ गया आपका पेनिस, ठीक है। पेनिस का हमें पता है कि एनलार्ज जो एंड होता है पेनिस का, जो एक्स्ट्रा ये होता है पार्ट जो है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, ग्लैंड पेनिस। पेनिस जो होता है वो कैसा होता है, इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं उसके पास, ठीक है। फोर स्किन होती है, जो स्किन प्रेजेंट होती है मेल में पेनिस के ऊपर, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रेप्यूस या फिर फोर स्किन बोल देते हैं। और हेल्प कराता है इंसेमिनेशन में, इंटरकोर्स होगा तभी तो स्पर्म आपका ट्रांसफर होगा मेल से फीमेल के अंदर। तो क्या करा है, इंसेमिनेशन में हेल्प करा रहा है। अब दूसरा है आपका स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है, इस तरीके का पाउच, जो कहाँ है, एब्डोमेन के कहाँ है, आउटसाइड प्रेजेंट है। एक चीज देख लेना बेटा, अभी बता देंगे नीचे। और ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है टेम्परेचर। टेस्टिस को कितना टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि उसको इतने टेम्परेचर की नीड होती है जिसकी वजह से वो स्पर्मेटोजेनेसिस कर सके या गैमेट तो जेनेसिस हो सके, गैमेट फॉर्मेशन हो सके, स्पर्म फॉर्मेशन हो सके। तो लोअर बॉडी को क्या करता है, ठंडा रखता है। कौन, स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जो कितना होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस मेल्स के अंदर। तो अगर स्क्रोटम टेस्टिस नहीं बनाएंगे तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मेनली किसका काम होता है, स्पर्म फॉर्मेशन कराने में स्क्रोटम की नीड आपको मेल्स को होती है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जो स्क्रोटम होते हैं बेटा, वो एम्ब्रोनिक स्टेज में, मतलब जब बच्चा, मतलब मान लो कोई लेडी प्रेग्नेंट है, हमें पता है उसके अंदर क्या है, बेबी बॉय है। तो जो टेस्टिस या स्क्रोटम आपके प्रेजेंट होते हैं वो एम्ब्रोनिक स्टेज में क्या होता है बेटा, एब्डोमेन के अंदर थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, 7 मंथ में, ठीक है। 7 मंथ के बाद क्या होता है कि जो टेस्टिस होती है 7 मंथ के बाद फॉर्म्ड हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो कहाँ हो जाते हैं, आपके जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब तक 7 मंथ तक बच्चा नहीं होता, वो किसके अंदर प्रेजेंट होंगे बेटा, एब्डोमेन के अंदर, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। उसका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, लोअर दे, मतलब हमारा जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है उससे क्या होता है, कम होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना समझ आया। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या हुआ आपका, स्क्रोटम थे, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस थे, स्पर्म फॉर्मेशन हुई, ट्रांसफर हुई। उसके बाद पेनिस के हेल्प से जो आपका यूरिन या स्पर्म है या सीमेन है वो बाहर निकल गया, या फिर इंसेमिनेशन हो गई, फीमेल के अंदर इंजेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेके आएंगे जिसमें आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में बताया जाएगा। तो बेटा इंटरेस्ट बनाए रखें, वीडियोस को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है बेटा। किसी को कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू।